हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10 का जो इतिहास का बुक है उसका छठवां चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कि किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। तो इसका आंसर होगा औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। तीन प्रक्रिया यही है: औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। यही तीन प्रक्रिया है जिसने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। तो समाज का वर्गीकरण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। इसका आंसर होगा कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। पहला है आर्थिक और दूसरा है प्रशासनिक। आर्थिक संदर्भ में और प्रशासनिक संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ दूसरा का आंसर। आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है। तो इसके दो प्रमुख आधार निम्नलिखित है। इसका आंसर होगा कि इसके दो प्रमुख आधार निम्नलिखित है। इसके दो प्रमुख आधार जो है निम्नलिखित है। पहला जनसंख्या का घनत्व और दूसरा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। जनसंख्या का घनत्व, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का है गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं की विशेषता को दर्शाएं। गांव की कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं की विशेषता को दर्शाएं। तो इसका आंसर होगा कि गांवों की आबादी के एक बड़ा भाग कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। गांव की आबादी का एक बड़ा भाग कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है और अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद की ही होती है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद की ही होती है, कृषि से ही उत्पन्न होता है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। और इतना ही नहीं, वे अपने उत्पाद से ही अपने न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी कर लेते हैं। अपने उत्पाद से इतना ही नहीं वे अपने उत्पाद से ही अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। जो शहर होता है किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होते हैं। तो शहर मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। शहर मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया के केंद्र होते हैं। दस्तकार और कारीगर शहरों में बसे होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिकतर शहरों में ही मजबूत पाई जाती है। दस्तकार और कारीगर जितने भी जो भी हैं शहरों में बसे होते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिकतर शहरों में ही मजबूत पाई जाती है। शहरों में आकर रहने वाले लोग वास्तव में गांव के ही होते हैं। शहर में आकर रहने वाले लोग वास्तव में कहाँ के होते हैं? गांव के ही होते हैं, जो चमक दमक से आकर्षित होकर शहर में पहुंच जाते हैं। जो चमक दमक से आकर्षित होकर कहाँ पहुंच जाते हैं? शहर में पहुंच जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं।
नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा कि नगरीय जीवन एवं आधुनिकता वास्तव में एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। नगरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। नगरीय जीवन एवं आधुनिकता वास्तव में एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और नगरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। सघन जनसंख्या वाले नगर कुछ मनुष्यों के ही अवसर प्रदान करते हैं, कुछ मनुष्यों को ही अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इन बाध्यताओं के बावजूद समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। इन बाध्यताओं के बावजूद समूह जो है पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, जो कई कारणों से नगरीय जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। कम स्थान में अधिक लोगों का जमाव पहचान को और अधिक तीव्र करता है या तेज करता है। कम कर रहा है कि कम स्थान में अधिक लोगों का जमाव, कम जगह में अधिक लोगों का जमाव पहचान को और अधिक तीव्र करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक ऐसी मान्यता क्यों बनी? नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है ऐसी मान्यता क्यों बनी? अल्पसंख्यक ऐसी मान्यता क्यों बनी है? तो किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक ही होता है। किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक ही होता है। ऐसी मान्यता का मुख्य कारण यह है, इस मान्यता का मुख्य कारण यह है कि पूंजी का असमान वितरण। पूंजी कुछ ही लोगों के पास सीमित होता है, कुछ ही लोगों के पास पूंजी रहता है, जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं, जिसको पूंजीपति वर्ग कहते हैं। और अपनी पूंजी के बल पर वह हर कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो है अल्पसंख्यक मान्यता मिली। 8वां क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी? क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी? तो नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का विकास मुख्यतः आर्थिक एवं राजनैतिक प्रयास से हुआ, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनैतिक अधिकारों को जानना जरूरी हो गया। ठीक है, ये था कि नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन में बनी या किस प्रकार के प्रयास से बनी? तो राजनीतिक प्रयास से हुआ, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनीतिक अधिकारों को जानना जरूरी हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? तो आंसर होगा, व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इनके कारण ही नगरों में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का विकास हुआ। व्यापार एवं धर्म शहरों की ही स्थापना के मुख्य आधार थे। व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के मुख्य आधार थे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? तो इसका राइट आंसर होगा कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत ही सशक्त रही। वास्तव में शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को शक्तिशाली बनाया। वास्तव में शहरों के उद्भव ने ही मध्यम वर्ग को शक्तिशाली बनाया। शिक्षित वर्ग के लोग विभिन्न रूपों में कार्य कर रहे थे। शिक्षित वर्ग के लोग विभिन्न रूपों में कार्य कर रहे थे। कोई शिक्षक था तो कोई डॉक्टर था, कोई वकील था तो कोई जज था। ये न तो अत्यधिक धनी थे और न ही अत्यधिक गरीब थे।
के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा जब शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई। शुरुआत छूट गया है, यहाँ पे शुरुआत होगा। जब शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई तब ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों में पलायन करने लगे। और श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थिति में हुआ। तो उस परिस्थिति में हुआ जब शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई तब ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषक वर्ग जो है रोजगार की तलाश में कहाँ पलायन करने लगे। शहरों में पलायन करने लगे या उनका आगमन शहरों में हुआ। 12 नंबर और आखिरी क्वेश्चन, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। शहर ने किस नई समस्या को जन्म दिया। तो इसका राइट आंसर होगा शहर ने निम्नलिखित नई समस्याओं को जन्म दिया, जिसमें पहला है आवास की समस्या हुई, जल आपूर्ति की समस्या हुई, प्रदूषण की समस्या हुई। ठीक है, ये था क्लास 10 का हिस्ट्री का 6वां चैप्टर जिसका क्वेश्चन आंसर था। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलिए और इस क्वेश्चन को वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर क्वेश्चन है। तब तक के लिए अब हमको दीजिए इजाज़त और जितने भी क्वेश्चन है इसको एकदम याद कर जाइए। धन्यवाद।